अब हम बात करते हैं दंडक वन में 10 वर्ष। इसमें हमें मालूम है कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। हम राम का हमें मालूम है कि राम को केकई ने दो वरदान लिए थे राजा दशरथ से। एक तो राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो पहला जो था राम के लिए वनवास, उसमें राम जी को वन जाना था और राम बन गए थे। राम वन किस किस के साथ गए थे? सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गए थे। तो वो किस तरह से वहां पर वन में गए थे और उसके बाद उन्होंने एक वन था दंडक वन, उसमें 10 वर्ष बिताए थे। और किस तरह से बिताए थे इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। आपको मैंने कल पढ़ाया था, कल कौन सा पाठ था? चित्रकूट में भरत, यानी भरत राम को लेने के लिए चित्रकूट गए थे और वहां से राम तो वापस नहीं आए थे, लेकिन उनकी खड़ाओं लेकर के वो वापस आए थे। और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर उन्होंने रखा था 14 वर्ष के लिए। अब जब वे सारे लौट गए थे तो वहां का जो वातावरण है वो कैसा हो गया था? खुशहाल हो गया था, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट भी वापस आ गई थी। सभी लोग वापस आ गए थे, सेना वापस आ गई थी। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड मतलब एक पत्थर पर बैठे हुए थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में ना ठहरने का। जब वो वहां पर रह रहे थे तो क्योंकि अयोध्या वहां से पास में ही 3-4 कोस की दूरी पर थी, तो लोग वहां से आते जाते रहते थे, उनसे विचार विमर्श करते रहते थे। तो इसलिए वहां से उन्होंने जाने का मन बना लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। इसका कारण एक और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में से राक्षसों का सफाया कर दिया था। यानी राम लक्ष्मण ने जब वन के दिनों में आए थे, वो वन में आए थे, तो उन्होंने जितने भी राक्षस थे जो ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालते थे, उन सबका सफाया कर दिया था, यानी उन सबको मार डाला था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। वहां से वो चित्रकूट से चल दिए दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडकारण्य मतलब दंडक वन बहुत घना था। उस चित्रकूट छोड़ करके वो दंडकारण्य में पहुंच गए थे। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। जो दंडक वन था उसमें बहुत सारी वनस्पतियों से परिपूर्ण था वह दंडक वन, और वहां पर बहुत से तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन वहां पर राक्षस भी बहुत सारे थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण प्रसन्न हो गए। यानी जब उन्होंने देखा कि अब राम यहाँ पर आ गए हैं, तो वे मुनिगण प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए वे? कि ताकि अब वे इन राक्षसों को मार डालेंगे। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें। सीता चाहती थी कि बेकार में ही राम राक्षसों का वध ना करें, ना मारे उनको, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है।
वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। अब सीता माता जो थी वो तो भोली भाली थी, उन्होंने सोचा कि बेकार, उन्होंने कुछ, राक्षसों ने कुछ किया तो है नहीं, राम जी उन्हें मार देंगे तो ये बात तो गलत है, तो इस तरह से राक्षसों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि सीता, मेरा कार्य है कि मैं राक्षसों का वध करूं, और मैं वध क्यों कर रहा हूं राक्षसों का, मैं फालतू में तो वध कर नहीं रहा हूं, बल्कि वे ऋषि मुनियों के जो अनुष्ठान है, जो यज्ञ है, उनमें बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि उनको खत्म किया जाए। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष तक रहे, स्थान और आश्रम बदलते हुए, यानी उन्होंने स्थान बदले, आश्रम बदले, एक ही आश्रम में वे नहीं रहे। वे शर्वंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, तो जो ऋषि मुनि थे, जिस शर्वंग मुनि के आश्रम में राम गए थे, उन्होंने राम को हड्डियों के ढेर दिखाए और कहा, ये ऋषियों के कंकाल हैं, यानी जो हड्डियां दिखाई उन्होंने दिखाई कि ये जो ऋषि मुनियों के कंकाल हैं, यानी उनका ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, यानी शर्वंग ऋषि ने बताया उन्हें कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि राक्षसों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों को मार डाला है। जो हड्डियां उन्होंने दिखाई वो ऋषियों के कंकाल थे और हड्डियों के ढांचे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया। यानी सुतीक्षण मुनि ने उनसे कहा कि आप अगस्त्य ऋषि से मिलो, जिन्होंने कि विंध्याचल पर्वत को पार किया था, और वे सबसे पहले पार करने वाले, विंध्याचल को पार करने वाले वे पहले ऋषि थे। और मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जहां पर पंचवटी थी। बाकी का वनवास का जो समय था, वनवास था 14 वर्ष का, 10 वर्ष वो दंडकारण्य में रहे और बाकी का समय उन्होंने वहां पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। जटायु एक पक्षी था, एक गिद्धराज पक्षी था, बहुत विशालकाय गिद्ध था, है ना। और तो जैसे ही लक्ष्मण ने सोचा कि ये कोई मायावी राक्षस है, तो उसने कहा कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। और उनके पिता कौन थे? राजा दशरथ। दशरथ का मैं मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा, आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके वे आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। यानी पंचवटी का दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। वहां पर वो इतनी सुंदर थी, वहां पर बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई लक्ष्मण जी ने। और वहां पर क्या थी, आसपास में जहां पर उन्होंने कुटिया बनाई थी, पुष्पलताएं यानी फूलों की बेल थी, हिरण वहां पर आसपास में घूमते रहते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। राम राक्षसों को मारते रहे। वहां पर वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया।
तपस्वी शांति से तप करने लगे। यानी इस यहाँ पर भी आकर के राम लक्ष्मण ने जितने भी मायावी राक्षस थे उनको सबको मिटा दिया, उनको सबको मार डाला और ऋषि मुनि खुश हुए ताकि वो आसानी से तपस्या करने में सक्षम हो सके। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी से के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, यानी वहां पर बेल फूल पत्तियों को निहार रहे थे, देख रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा वहां आई। रावण की बहन का नाम था सूर्पणखा। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां, वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। यानी वैसे तो उसका चेहरा बहुत खराब था, बहुत विकृत थी, चेहरा बूढ़ा दिख रहा था, बहुत बुरा उसका चेहरा था, लेकिन उसने अपनी माया से अपना सौंदर्य रूप धारण कर लिया और एक सुंदरी के रूप में वो सामने आई। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। अब शूर्पणखा ने राम के पास आकर क्या किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती और लेकिन मैं तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम ने बताया, जब उसने शूर्पणखा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तो उन्होंने सीता मैया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मैं तो तुमसे विवाह कर नहीं सकता। और लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहा, विवाहित तो लक्ष्मण भी थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये शूर्पणखा है और रावण और कुंभकर्ण की बहन है। लेकिन फिर भी राम ने उनका परिचय पूछा और शूर्पणखा ने सही सही बता दिया। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। यानी जब वो लक्ष्मण के पास आई तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया कि मैं तो राम का और सीता का दास हूँ और तुम दासी बन जाओगी, तो तुम वापस राम के पास जाओ। राम लक्ष्मण के पास भेज देते और लक्ष्मण उन्हें राम के पास भेज देते। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उनके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। और जब उसने देखा कि शूर्पणखा ने कि ना तो राम तैयार हैं, ना ही लक्ष्मण तैयार हैं, और ये जो नारी है, इस नारी की वजह से ही ये मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं, तो वह सीता पर झपटी। और जैसे ही वह सीता पर झपटी, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उनके नाक और कान काट डाले। जैसे ही उनके नाक कान कटे तो नेचुरल बात है कि उसको दर्द हुआ ही होगा। तो जैसे ही उसको दर्द से कराहती हुई वह अपने भाई, जो कि उसी जंगल में रहते थे, खर और दूषण, वो उनके सौतेले भाई थे, वह उनके पास पहुंची। शूर्पणखा की यह दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। अब जब शूर्पणखा की ये दशा हो गई थी और खरदूषण ने ये देखा, तो खरदूषण को बहुत क्रोध आया। अपनी बहन के नाक कान कटे हुए देखकर हर भाई को क्रोध आएगा, तो उनको भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी बात तो बताई नहीं कि मैंने क्या जाकर किया था, लेकिन अगर भाई बहन की ये हालत देखेगा, नेचुरल बात है कि उसको बहुत कष्ट होगा और वह बदला लेने की
सोचेगा। राम को भी ये पता था कि राक्षस बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता माता को वहां से भेज दिया। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। सूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। अब सूर्पणखा ने देखा जैसे ही खरदूषण के साथ बहुत सारे राक्षस उनसे बदला लेने के लिए आए, तो वहां पर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई सूर्पणखा और उनको देखती रही। लेकिन राम ने क्या किया, राम ने सारे राक्षसों को मार डाला। और जैसे ही राम ने सारे राक्षसों को मार डाला, सूर्पणखा और भी ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित हुई, क्योंकि वह उनके बल पर और ज्यादा आकर्षित हो गई। वह फिर से फुफकारती हुई, यानी बहुत क्रोधित होकर, फुफकारती हुई मीन्स बहुत अधिक क्रोधित होकर के खरदूषण के पास वापस आई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। जब कुछ भी गलत काम होने वाला होता है, जब कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है, तो हमें पहले से ही कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कभी बुरे स्वप्न आने लगेंगे, या कुछ भी हमें ऐसा अजीब सा लगने लगेगा, हमारा मन अजीब सा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आसमान काला हो गया और घोड़े स्वयं धरती पर गिर करके मरने लगे। यह एक अमंगल की ओर संकेत था, लेकिन खरदूषण नहीं रुके और उनका युद्ध राम के साथ हुआ। लेकिन विजय किसकी हुई? राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सारी सेना मारी गई। कुछ राक्षस बचे जो कि अपनी जान बचा करके भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अंकपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा बताया। अंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। जो रावण को सीता का हरण करने के लिए सलाह दी थी, वो अंकपन ने दी थी। और अंकपन ने उन्हें रावण से को ये सलाह दी कि सीता का हरण कर लिया जाए तो राम ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। मारीच जो था वो ताड़का का पुत्र था, और जैसे कि ताड़का मायावी थी, उसी प्रकार से मारीच भी मायावी था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट आया। यानी मारीच बदला तो लेना चाहता था, लेकिन वो राम की शक्ति से परिचित था और वह जानता था कि राम बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्होंने रावण को लौटा दिया कि नहीं, ये सही नहीं होगा। थोड़ी ही देर में सूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन उसने सूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए सूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है।
यानी वह रावण के पास गई, जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह रावण के पास गई और वह उसे धिक्कारने लगी कि वैसे तू इतना बलशाली बनता है, तीनों लोगों का स्वामी कहलाता है और इतना बलशाली है, इतना पौरुष है तेरे पास, लेकिन तू तेरा बल किस दिन काम आएगा, तू अपनी एक बहन की रक्षा नहीं कर सकता। सुपर्णखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सुपर्णखा बोली, अब अपनी बात पलट दी उसने। उसने कहा कि उसे तो यहाँ लंका के राजमहल में होना चाहिए, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। रावण फिर से मारीच के पास गया और कहा कि इस बार तुम मेरी मदद करो, और क्योंकि रावण की बहन सुपर्णखा ने उसे उत्तेजित किया था कि तुम किसी तरीके से सीता को यहाँ पर ले आओ और अपने आप ही सारा काम हो जाएगा। फिर से रावण, पहले तो मारीच ने उसे लौटा दिया था, लेकिन फिर वापस से वह आया मारीच के पास और मारीच को मना लिया। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। यानी मारीच को लगा कि अगर मैं राम के सामने दोबारा पड़ा तो राम मुझे जरूर जरूर मार देंगे। अब रावण इस बात को समझ गया कि अगर, और उन्होंने कहा कि अगर राम ने नहीं मारा तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, और विवश होकर उसे आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था और सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। ये तो सबको कहानी पता है कि सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई थी और उन्होंने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने के हिरण कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, लेकिन मारीच माया से सोने का हिरण बन गया था। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो जब सीता की उन्होंने इच्छा को जाना तो उन्होंने सोचा कि चलिए, एक हिरण ही तो मांग रही है, सीता की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने पर तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। यानी राम तो उस हिरण के पीछे पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता जी के साथ कुटिया में छोड़कर कि तुम सीता जी की रक्षा करना। ओके बेटा, क्लास